हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन ट्री। तो बच्चों, आज हम 6 क्लास का चैप्टर 1 लेंगे। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड का चैप्टर है और इसमें हमें सारा ये पढ़ेंगे कि ये हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं। तो इस चैप्टर के अंडर हमारे कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से जो हेडिंग्स के अंडर हम आगे स्टडी करेंगे वो रहेंगे हमारे फूड वैरायटी, food ingredients and their sources, food ingredients obtained from plants and animals, which of the parts or animals give us more varieties of food, food consumed by humans and animals। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो हम वन बाय वन टॉपिक्स को लेंगे। सबसे पहले फूड वैरायटी। वैरायटी, देर इज न्यूमरस वैरायटी ऑफ फूड, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स। नॉन वेज में आपके मीट आता है, पोल्ट्री में जो भी एग्स, फिश, सी फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो देर आर सो मैनी वैरायटी, सो मच वैरायटी ऑफ फूड। अब ये देखो बच्चों, ये वैरायटी ऑफ फूड हमें कहाँ से मिलती है, क्या सोर्स है, कहाँ से कौन सा मटेरियल हमें मिलता है या कौन से इंग्रेडिएंट हमें मिलते हैं। तो इस अंडर हमारा जो हेडिंग बनेगा वो है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, कि फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज क्या हैं। जैसे सबसे पहले हम कहेंगे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। थिंग्स नीड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट और मटेरियल्स। कोई भी फूड आइटम, कोई भी डिश आप बनाते हैं तो उसमें जो जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं, जो जो चीज़ें उसमें आप यूज़ करते हैं, वो उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। We may need 2 or more ingredients or material to prepare food items। दो से ज़्यादा, 3, जितने भी मर्जी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। कई बार एक ही इंग्रेडिएंट से हमारा डिश तैयार हो जाती है, कोई फूड आइटम बन जाता है, लेकिन कई बार उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डालनी पड़ती हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू प्रिपेयर खीर वी नीड राइस, मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। कुछ लोग जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो वो विदाउट शुगर भी नहीं खाते, तो शुगर ना ले तो हम शुगर को हटा सकते हैं। अब देखिए ये क्या कहलाते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल ले सकते, जैसे आप इडली ले सकते हैं। तो इडली में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होंगे, क्योंकि इडली किससे बनती है, इडली बनती है आपके राइस फ्लोर से। तो उसमें चावल का आटा होता है, हम सॉल्ट भी डाल सकते हैं, कुछ सोडा डालते हैं, तो इस तरह से, और साथ में वाटर भी लेते हैं और कर्ड भी लेते हैं, दही भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इंग्रेडिएंट उसके कहलाएंगे। अब राइस है, तो इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है हमें राइस? प्लांट्स। मिल्क, मिल्क प्लांट से मिलता है? नहीं। मिल्क किससे मिलता है हमें? मिल्क मिलता है एनिमल से। शुगर प्लांट से मिलती है, शुगर केन का प्लांट होता, गन्ने का प्लांट होता। ड्राई फ्रूट्स, तो इनका भी सोर्स क्या है? प्लांट्स। तो इस तरह से जो भी इंग्रेडिएंट किसी भी फूड आइटम में यूज़ होते हैं, या तो वो किसी प्लांट से हमें प्रोवाइड होते हैं या फिर हम किसी एनिमल से उन्हें ऑब्टेन करते हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो इसका फूड इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब कौन कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल हमें प्लांट से मिलते हैं? तो बहुत सारी वैरायटी है प्लांट से जो हमें मिलते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड, टी एंड कॉफ़ी, स्पाइसेस, शुगर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स। अब सीरियल्स कौन 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 से हैं जो मेनली हम यूज़ करते हैं, तो इंडिया में मेनली यूज़ किए जाते हैं एज फूड? राइस, वीट, मेज। ऐसे पल्सेस जो दालें होती हैं उनमें ग्राम, पी, पीजन पी, जो अरहर की दाल होती है उसको पीजन पी बोला जाता है। किडनी बीन्स, राजमा है आपके, ब्लैक ग्राम,
वेजिटेबल्स की बहुत वैरायटीज हैं, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, अनियन, लेडी फिंगर, बहुत सारी वैरायटी हैं। तो इस तरह से ये वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स। फ्रूट्स, देयर आर सो मैनी फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, एप्पल, गुआवा, पोमीग्रेनेट। ऑयल सीड्स, जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जिससे हमें तेल मिलता है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। अब बेवरेजेस जो होते हैं, टी एंड कॉफ़ी, जो पेय पदार्थ होते हैं जिनको हम ड्रिंक करते हैं, यानी कि मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो वो टी एंड कॉफ़ी होते हैं। तो ये भी किससे मिलते हैं? ये भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते, तो इनको भी हम प्लांट से ही लेते हैं। टी हमें टी लीव से मिलता है, और कॉफ़ी के प्लांट के जो सीड होते हैं उनसे हम कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस मीन्स जो मसाले होते हैं घर में यूज किए जाते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। जैसे टर्मरिक क्या होती है? हल्दी होती है। क्लोव जो लौंग होती है, जिंजर, अदरक, पेपर, मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, क्यूमिन, ठीक है, ये बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं हम जो यूज़ करते हैं, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। तो ये इंग्रेडिएंट जितने हैं जो हम फूड में यूज़ करते हैं अपने डेली में, तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। तो इनको हम कहेंगे फूड इंग्रेडिएंट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ जो फूड इंग्रेडिएंट हैं वो हमें एनिमल से भी मिलते हैं। एनिमल से मिलने वाले कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? मिल्क, बटर, ठीक है ना, चीज़, एग्स, मीट, फिश, हनी। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल्स से। तो इनको भी हम अपने फूड में शामिल रखते हैं। जब हम हेल्दी फूड चाहिए, हमें बैलेंस डाइट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे फूड में होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, एनिमल्स और ह्यूमंस अलग अलग तरह की वैरायटी के फूड लेते हैं। कुछ जो एनिमल है वो ओनली प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ प्लांट भी लेते हैं, एनिमल भी का भी प्रोडक्ट लेते हैं, और कुछ ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं। यानी कि इनके बेसिस पर कि जो खाली प्लांट से मिलने वाली प्रोडक्ट्स को खाते हैं, या कुछ खाली जो मांस खाते हैं, या कुछ फिर दोनों को खाते हैं, मीट भी खाते हैं और फिर वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो इस बेसिस पर ह्यूमंस और एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज। तो इसका हेडिंग है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। वो जोन सा जैसा फूड खाते हैं उसके बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आपका हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स का नाम आया प्लांट्स। हर्बीवोर्स होते हैं प्लांट ईटर्स, जो केवल प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जैसे घास खाते हैं या उसे लीव्स खाते हैं या फिर उनसे मिलने वाले और प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी हैं उनको खाते हैं। तो इसके एग्जांपल आपके बहुत सारे हैं, एलिफेंट, काउ, गोट, बुफेलो, ये सब क्या है? आपके हर्बीवोर्स। सेकेंड कैटेगरी है आपकी कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब है मीट ईटर्स। ये मीट खाने वाले होते हैं, दे ईट ओनली मीट, तो इन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। टाइगर, लॉयन, स्नेक, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट ईटर्स होते हैं। थर्ड कैटेगरी में जो दोनों को खाते हैं, दे ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में आपके मीट, फिश, एग, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो इन्हें हम ओमनी, ओमनी का मतलब होता है दोनों। जैसे अब एग्जांपल है इनकी ह्यूमन, जो मनुष्य होता है वो भी दोनों चीज़ें खाता है। कुछ नॉन वेज नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ नॉन वेज और वेज दोनों तरह का फूड लेते हैं। डॉग, क्रो, कैट, तो ये सब
आपने देखा होगा ना डॉग को, वो रोटी भी खा लेता है और अगर उसे मीट कुछ दिया जाए तो एग वगैरह वो भी खा लेता है। क्रो है, आपने देखा, प्लांट प्रोडक्ट, रोटी या कुछ और चीज़ हम डालते हैं उसको खा लेता है, और साथ में अगर उसे कोई मरा हुआ चूहा मिल जाए या कोई और एनिमल मिल जाए तो वो उसको भी खा लेता है। तो ये नहीं कि ये दोनों को खाते, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑमनीवोर्स। अब देखो बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में हर एनिमल अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपनी एनर्जी बनाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी कि एक दूसरे को खाता है। तो इसमें जैसे हु ईट्स होम, ये पढ़ेंगे हम अंडर फूड चेन, कौन किसको खाता है। अब जैसे ग्रास यानी कि घास होती है, उसको कौन खाता है, ग्रास ओपर। और ग्रास ओपर को कौन खा जाता है जंगल में या एनवायरनमेंट में जहाँ भी ये नेचर में होते हैं, फ्रॉग। फ्रॉग होता है मेंढक, और फ्रॉग को फिर कौन खा जाता है, स्नेक खा जाता है। और स्नेक को भी खाने वाला है कौन, ईगल। जब उसे दिखाई दे जाता तो ईगल उसे उठा कर ले जाते। तो ये एक चेन बन गई, इसको ही हम क्या कहते हैं, फूड चेन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी हम किस तरह से लिख सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और एनर्जी का ट्रांसफर एक से दूसरे में आगे करता है। तो इसे ही हम कैसे क्या कहते हैं, इसको फूड चेन। तो बच्चों इस तरह से हम, ये हमारा चैप्टर था फूड वाला। तो इसके अंडर आपको कौन कौन से आपने टॉपिक अब स्टडी करे हैं, फूड वैरायटी, इंग्रेडिएंट्स फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किस तरह का फूड लेते हैं और उनको क्या क्या कहा जाता है, कौन कौन सी कैटेगरीज में हम उसे डिवाइड करते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। और लास्ट में जो आपका किस तरह से जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है या किसी भी जंगल में किस तरह से ये एनर्जी लेवल एक दूसरे से आगे बढ़ता ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जिसे हम किसका नाम देते हैं, फूड चेन का। तो बच्चों आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, तो इसे देखना और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और बच्चों बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जो भी अगली वीडियो आएगी तो उसका आपको बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।